गद्दारी भी हुआ था। आप खुलकर बोलते हैं डॉक्टर साहब, गोरखपुर लाइव के कैमरे पर भी आप खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। आज बता दीजिए गद्दारी कौन किया, कौन वो लोग थे जो संत कबीर नगर में, आप कह रहे हैं निषाद समाज हमारे साथ था, आप कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के लोग गद्दारी नहीं किए, तो कहीं ना कहीं इशारा जो है बीजेपी के तरफ है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, तो कौन वो लोग हैं जो गद्दारी किए? नहीं ऐसा नहीं है। 4.5 लाख वोट मिला तो 4.5 लाख वोट के आसपास निषाद थोड़े हैं, और लोग भी बीजेपी के लोग वोट दिए तभी तो ना वोट आया है। संत कबीर नगर को हम बारीकी से देख रहे थे चुनाव के समय, उस समय लगातार ज्वाइनिंग भी हो रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि ज्वाइनिंग से नाराज भी थे, और ज्वाइनिंग जो है भीतरघात का कारण भी बन गया। जैसे 3-4 ज्वाइनिंग भी हुआ, अब वो ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ तो हमको क्या मतलब है, लेकिन ज्वाइनिंग में कहा जा रहा था कि इसके पीछे जो एक रचना रची गई उसमें से आपका हाथ था। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है। आज के दिन में खाली प्रवीण जी नहीं हारे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी हारे हैं। रामभुआल निषाद जी से हमने बात किया जब गोरखपुर आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार बेटवा हारा है, अगली बार जो है संजय निषाद को हम लोग हराएंगे। देखो, हमने संजय निषाद तो चुनाव लड़ाने वाले हैं। आज के दिन में हमारे पास एक बेटा जो हमारे जैविक पुत्र हारा, लेकिन एक दूसरे पुत्र को तो सदन में पहुंचा दिया मैंने ना। हमारी आवाज़ बन के हमारे डॉक्टर विनोद बिंद गए, जो मेरा विधायक था, उसको मैंने अपने कोटे से भदोही से जितवाया है। अब आप उपचुनाव है, कटहरी है, मझवा है, मिलेगा सीट मिलेगा? हमारे लिए उपचुनाव तो सहयोगी दल हैं, जितने उपचुनाव हैं वो सब हमारे चुनाव। नहीं, लेकिन आप उस सीट पर चुनाव लड़े थे। नहीं, निश्चित रूप से वो परंपरा रही है पहले भी कि जिस पार्टी का चुनाव रहता था उस पार्टी को वो दे दी जाती है, और जो प्रत्याशी होता है वो दोनों सहयोगी दल मिलकर तय करते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि एनडीए में राजभर जी के पुत्र हार गए, संजय निषाद के पुत्र हार गए, तो कहीं ना कहीं एक हनक कम हुआ। ऐसा नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं महाराज। हम कहते हैं कि एक मैच जीत जाने से खिलाड़ी का खेल थोड़ी ख़त्म हो जाता है, और उसका जो मैन ऑफ द मैच और जो उसका रिकॉर्ड होता है वो कायम रहता है। और खेल के है, हम लोग अनाड़ी नहीं हैं, हम लोग खिलाड़ी हैं। ये अनाड़ी लोग एक नैरेटिव सेट करके एक बार आ गए। अब आइए देखिए, खेला होगा तो पता चलेगा। खेला होगा निश्चित रूप से, आगे देखेगा किस तरीके से। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। गोरखपुर चुनाव के बाद पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? गोरखपुर हमारी जड़ है, मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, हमारी विकास भूमि है। कार्यकर्ता हैं, वफादार साथी हैं सभी। कोई भी पार्टी विचारधारा और कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण से चलती है। इनके त्याग और समर्पण को तो मूल्यांकन करके बताना पड़ेगा ना। निषाद पार्टी अपने जगह पर, एनडीए कमज़ोर हो गई ना, तो एनडीए और निषाद पार्टी अपनी जगह पर मजबूत है, क्योंकि अब निषादों को सब देखने बड़े हमें जगाने के लिए चिल्लाना पड़ता था, जागो जागो जागो, राजनीतिक बनो। पता चला अब सबके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। सपा भी देख रही है, बसपा भी देख रही है, भाजपा, कांग्रेस, सब देखने लगे। इसके बाद जब अब वो देखने लगे कि इनका वोट बैंक है, इनके नेता दिया जाए तो जीत सकते हैं, तो अब निषाद पार्टी भी देख रहे हैं, और निश्चित रूप से धीरे धीरे निषाद पार्टी बढ़ रही है। तो विरोधी जो निषाद समाज के नेता हैं जो दूसरे दल में हैं, वो कह रहे हैं निषाद अब जग गए हैं, अब डॉक्टर साहब की ज़रूरत नहीं है। रामभुआल निषाद, पप्पू निषाद, तमाम ऐसे निषाद, काजल निषाद, चुनाव हारना अलग विषय है। देखिए, कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी एक आम मिल जाता है, तो ऐसा थोड़ी है गलतफहमी है कि बबूल आम फलता है। एक बार नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव को वो लोग मजा के वोट लेने में कामयाब हो गए, और हम लोग अच्छे कामों करने के बाद भी अभी हम लोग समझाने में तो होगा जीत नहीं, सीख। हम लोग कमियों को सुधारेंगे और फिर जीतेंगे। देखिए, पार्टी है, नीति से समाज का विकास होता है। किसी भी समाज को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए। ये 3 चीज़ पार्टी दिलाती है। तो नेता तो उनकी मजबूरी है, वो तो दूसरे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके इशारे पर उन्हें बोल पड़ेगा, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। निषाद पार्टी तो खुद स्वतंत्र है अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, और काम भी कर रही है, और निषाद समाज साथ में भी है। आप देखिए कि तमाम ऐसे प्रत्याशी थे, लड़े, अपने बूथ हार गए, उनको हम लोग कामयाब हुए जीतने में। भले निषाद नेता थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने निषाद पार्टी को वोट दिया। लेकिन प्रवीण निषाद जो कि आपके पुत्र हैं, चुनाव बड़े अंतर से हारे हैं।
पप्पू निषाद कहा जा रहा था कि एक समय था कि पप्पू निषाद कमज़ोर प्रत्याशी हैं, लेकिन निषादों ने झूम कर उठ दिया उनको। नहीं, आप बूथ देख लीजिए ना, आपके कहने से थोड़ी मान ले 535 बूथ है तो कम से कम झूम के वोट देते तो उनके गहुआ को वोट उनको मिलना चाहिए था ना। निषाद वोट पूरा निषाद पार्टी के साथ था, प्रवीण जी साथ था। जो चूँकि लेदरमैन और जो मिल्कमैन है, दो जातियां आरक्षण का बहुत लाभ उठाई है। 27% उन्होंने, 23% उन्होंने। तो आरक्षण का जो लाभ उठाया है तो आरक्षण का भय भी उन्हीं के अंदर ज़्यादा आया। तो ऐसे लोग आरक्षण का भय दिखाया गया, नैरेटिव सेट किया गया, उसके बाद वोट ट्रांसफ़र कराया गया लेदरमैन का, वासरमैन का और इन लोगों का। बाकी इसके वजह से हार हुई है। और आप एक पोस्ट भी लिखे थे, गद्दारी भी हुआ था। आप खुलकर बोलते हैं डॉक्टर साहब, गोरखपुर लाइव के कैमरे पर भी आप खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। आज बता दीजिए गद्दारी कौन किया, कौन वो लोग थे जो संत कबीर नगर में, आप कह रहे हैं निषाद समाज हमारे साथ था, आप कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के लोग गद्दारी नहीं किए, तो कहीं ना कहीं इशारा जो है बीजेपी के तरफ है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, तो कौन वो लोग हैं जो गद्दारी किए? नहीं, ऐसा नहीं। अभी 4.5 लाख वोट मिला तो 4.5 लाख वोट के आसपास निषाद थोड़े हैं, और लोग भी बीजेपी के लोग वोट दिए तभी तो ना वोट आया है। कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो सुनने में आया है कि वो सबकी भारत माता की जय कहते हैं, पार्टी हमारी माँ है कहते हैं, लेकिन उनका जो देखा गया कि जो जिम्मेदारी ली थी अपने क्षेत्र की, कुछ वहाँ उतना वोट उनका ट्रांसफ़र अपना खुद का मतलब वोट नहीं ट्रांसफ़र। उसे यही कहा जा सकता है कि मंच पर कुछ और कहते हैं, नीचे कुछ और कहते हैं। हम तो देखिए भारतीय जनता निषाद पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के लोग बुलाई थी और अपने जो समीक्षा की है, जो उसमें दोषी पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा करे और जो इस तरह के लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई करें। संत कबीर नगर को हम बारीकी से देख रहे थे चुनाव के समय, उस समय लगातार ज्वाइनिंग भी हो रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि ज्वाइनिंग से नाराज भी थे और ज्वाइनिंग जो है भीतरघात का कारण भी बन गया। जैसे 3-4 ज्वाइनिंग भी हुआ, अब वो ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ तो हमको क्या मतलब है, लेकिन ज्वाइनिंग में कहा जा रहा था कि इसके पीछे जो एक रचना रची गई उसमें से आपका हाथ था। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है। आज के दिन में खाली प्रवीण जी नहीं हारे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी हारे हैं और उसका कारण समीक्षा हो रहा। समीक्षा में ज़्यादातर कारण जो है हमारे लोगों ने लाइट में लिया और उसके वजह से विपक्ष फाइट में आया, बहुत हल्के में लिया और हल्के की वजह से उन लोगों ने अपने काम लिया। मैं बता रहा हूँ आज के दिन में कि आप बोलिए कि हम लोग सरकार में हम लोग झूठ बोल नहीं सकते। हम तो विकास और विचारधारा के आधार पर वोट ले सकते हैं। विपक्ष तो पूरा आँख मूंद कर झूठ बोला। मोदी जी को उनका जो है वीडियो एडिट करना, अमित शाह जी का वीडियो एडिट करना और सरेआम झूठ, तो ये झूठ और भ्रम दिखा के भय पैदा करके वोट लिया गया। उसको दूसरे किसी रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। उसमें बड़े बड़े लोगों की हार हुई है और उस पर समीक्षा हो रही है और उस पर विचार किया जा रहा है, चिंतन किया जाएगा, फिर तैयारी की जाएगी, फिर जीता जाएगा। रामभुआल निषाद जी से हमने बात किया जब गोरखपुर आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार बेटवा आ रहा है, अगली बार जो है संजय निषाद को हम लोग हराएंगे। देखो, हमने संजय निषाद तो चुनाव लड़ाने वाले हैं। आज के दिन में हमारे पास एक बेटा जो हमारे जैविक पुत्र है हारा, लेकिन एक दूसरे पुत्र को तो सदन में पहुंचा दिया मैंने ना। हमारी आवाज़ बन के हमारे डॉक्टर विनोद बिंद गए, जो मेरा विधायक था, उसको मैंने अपने कोटे से भदोही से जितवाया है। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं है। आज के दिन में वहाँ हमारी आवाज़ स्वतंत्र आवाज़ है। आज के दिन में हम बेबाकी से, हमारे विधायक भी, हमारा सांसद भी अपने आरक्षण के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बोलते हैं। क्या आज के दिन में जिस सपा के कोई नेता हमारे आरक्षण के मुद्दे पर कोई आवाज़ किया, क्या बयान दिया? क्या अगर हिम्मत हो तो बयान दें। कोर्ट ने उन्हें रोका है कि भैया आप लोगों ने गलत किया, 30 साल से बचा के रखा, यहाँ का मामला नहीं था। हम आरक्षण के मुद्दे पर हमें गोली मारी गई, हमारे लोग फर्जी मुकदमा। जो पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि निषाद समाज पूर्ण रूप से मैक्सिमम वोट दिया, 70% से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आया है। वो 25-30% वो भी आया था, पिछले बार पूरा आया था 100%। तो फिर रामभुआल निषाद जी कैसे जीते? वह इसलिए नहीं आ पाया कि हमारे आरक्षण के मुद्दे बात नहीं हो पाई, समायोजन नहीं हो पाया, थोड़ा सा तालमेल था, लोग अति उत्साह में थे, इसलिए। और जीता ना हारना, मैं कहा तो प्रदेश भर में जब वो एक नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव के आधार पर वोट जा रहा है, तो ऐसे बहुत लोग जीते हुए हैं। उसमें किसी व्यक्ति को उसमें थोड़ी लगाया जा सकता है। सुल्तानपुर में तो 3 लाख निषाद है।
अरे रामभुआल जी को हम जिता कह दिया। रहे हैं कि केवल निषाद भर जिताते और बिरादरी क्या कर रही है, हम कहते हैं बूथ तो देखिए आज के दिन में बूथ किसे मिला है, बूथ पर वोट किसे मिला, उसको एनालिसिस करके बोलना चाहिए। किसी के हार जीत से नहीं लगाया जा सकता। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में निषाद जो है 70% के करीब भाजपा और निषाद पार्टी। हमने अभी बूथ का एनालिसिस किया, हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ हमारे बूथ हैं, किस बूथों पर हमारे गांव के लोग हैं। बैठे बैठे हम लोग जान लिए कि इतना वोट उन्हें मिला। हम तो 2014, 2019, 2022 सब नमूचा किया और इस समय 2024 भी देखा है, तो उस बूथों पर हमें बेहतर प्रदर्शन मिला। अच्छा, काजल निषाद ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संजय आए 25 तारीख के बाद जब चुनाव समाप्त हुआ, आए गोरखपुर घूम लिए और ससुर जी हमारा चुनाव हरा दिए, और निषादों में इसके बाद भी और नाराजगी बढ़ गई। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि निषाद हमारे ही चैनल पर बोले। नहीं, हमारे कहने से अगर निषाद वोट दिया तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ना। इसका मतलब निषाद पार्टी के साथ निषाद है तभी तो वोट दिया, वो हार गए हैं आज के दिन में। तो निषाद काहे नाराज रहेगा भाई, जब निषाद वोट हमारे साथ है और सरकार के साथ है। सरकार से सुख मिलता है, सरकार से सुरक्षा मिलती है, सम्मान मिलती है, समृद्धि मिलती है, इसलिए होशियार हो गया समाज, इसलिए अब सरकार के साथ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आरक्षण का मुद्दा जो आप उठाते हैं उसको लेकर लोग दिग्भ्रमित हो गए, लोगों को लगा डॉक्टर साहब नहीं दिला पाएंगे, सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, इसलिए आप नहीं, इस आरक्षण के आवाज़ को दलितों में मैसेज डाला गया लेदरमैन में कि भाई 23% का आरक्षण लेदरमैन पर कब्जा है, 27% का आरक्षण पर मिल्कमैन का कब्जा है। तो मिल्कमैन ने लेदरमैन को समझाया कि डॉक्टर साहब अगर आरक्षण लागू करा देंगे तो तुम्हारी नौकरी का कोटा कम हो जाएगा जो कब्जा किए हुए। इसलिए वो लेदरमैन ट्रांसफ़र कर गए। हमारे उस आरक्षण के मुद्दे पर लेदरमैन उधर ट्रांसफ़र किए कि डॉक्टर संजय को रोको, भारतीय जनता पार्टी को रोको, नहीं तो हमारे आरक्षण को, हमारे कोटे को कम कर। अब आप उपचुनाव है, कटहरी है, मझवा है, मिलेगा सीट नहीं, हमारे लिए उपचुनाव तो सहयोगी दल हैं। जितने उपचुनाव हैं वो सब हमारे चुनाव नहीं, लेकिन आप उस सीट पर चुनाव लड़े थे। नहीं, निश्चित रूप से वो परंपरा रही है पहले भी कि जिस पार्टी का चुनाव रहता था उस पार्टी को वोट दे दी जाती है, और जो प्रत्याशी होता है वो दोनों सहयोगी दल मिलकर तय करते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि एनडीए में राजभर जी के पुत्र हार गए, संजय निषाद के पुत्र हार गए, तो कहीं ना कहीं एक हनक कम हुआ। ऐसा नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं महाराज। हम कहते हैं कि एक मैच जीत जाने से खिलाड़ी का खेल थोड़ी ख़त्म हो जाता है, और उसका जो मैन ऑफ द मैच और जो उसका रिकॉर्ड होता है वो कायम रहता है। और खेल के हैं हम लोग, अनाड़ी नहीं हैं हम लोग, खिलाड़ी हैं। ये अनाड़ी लोग एक नैरेटिव सेट करके एक बार आ गए, अभी आइए देखिए, खेला होगा तो पता चलेगा। खेला होगा निश्चित रूप से आगे देखेगा किस तरीके से हम लोग जीतते हैं। अरे यार, 8,000 मांग रहे हैं ना, 8,500 मांग रहे हैं, लाइन लगी हुई है, 1 लाख खाता मांग रहे हैं। अब पता चला जहाँ सरकार है इंडिया की वहाँ दे देना 1 लाख, दे दे, साढ़े नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब धोखा है। इसके मतलब इस तरीके का धोखा बोलकर झूठ और सब पता चला धीरे धीरे अब कि मोदी जी के वीडियो की एडिट किया है, अमित शाह के, सब जब सही जानकारी हो जाएगी। वीडियो एडिट करने में तो भाजपा माहिर है, लेकिन इस बार कमजोर पड़ गई। हम कह रहे हैं हम लोग सरकार में हैं तो हम काहे खराब काम करेंगे, हम तो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें जवाबदेही बनेगी। उनको पता था हमें सरकार में नहीं आना है, कैसे थोड़ा सा बढ़त करके दिखाई दे देना है, और सरकार में देखे हम लोग तय किए थे मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया और आगे काम करेंगे। संजय निषाद जी, गोरखपुर लाइव से बात की, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल और श्रोताओं को।